जिया छोड़ो, मैं उठाता हूँ ना। अरे मानस, मैं उठा लूंगी। अरे क्यों, मुझे भी हिंदी फिल्म के हीरो की तरह तुम्हारी किताबें उठाने दो। मानस, तुम्हारी मजाक करने की आदत अब तक नहीं गई। अरे क्यों जाएगी, कोई बुरी आदत थोड़ी ना है। And besides, you know me, I like to enjoy my life every time. अच्छा, अब अपनी फिलॉसफी शुरू मत कर देना कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है एक्सेट्रा। इसका मतलब तुम मुझे अभी तक भूली नहीं। अरे तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अपने एक सहेली से मिलने आई थी। सहेली? अरे कौन सी सहेली, मुझे भी मिलाओ। शट अप मानस। अच्छा ये बताओ, यूएस से कब आए? आज ही। और तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। I swear it, जिया मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर एकदम से अर्जेंट कॉल आ गया, काम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, शाम को मिलेंगे ना, मजे करेंगे। शेखर कैसा है? अब शेखर को मत बताना कि मैं आया हूँ। I want to surprise him। बाकी सब हालचाल ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो फिर शाम को मिलते हैं। बाय। Not bad, जिया। शाम को मिलेगी तो वापस दे दूंगा। पर जिया इस ऑफिस में इन डिजाइन्स के साथ कौन सी सहेली को मिलने आई थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। क्या मैं शेखर को फोन करूं? वो खुद क्यों मुझे कभी फोन नहीं करता? शायद किसी काम में बिजी हो। कहाँ जा रही हो? दादी मैं आपको बताना भूल गई, वो आज मेरी एक शूट है। शूट? तूने आज शूटिंग क्यों रखवाई, जबकि मैंने तुझसे कहा था कि आज शाम को हम लोग हैदराबाद लौट चलेंगे? हाँ दादी, लेकिन जब वीके ने मुझसे कहा कि एक गेस्ट अपीयरेंस है तो मैंने कहा ठीक है, जब जाना ही है तो 1-2 दिन बाद ही सही, प्रोड्यूसर भी ऑब्लाइज हो जाएगा। लेकिन तुम गेस्ट अपीयरेंस के काम कब से लेने लगी? तुम तो एस्टैब्लिश हीरोइन हो, ऐसे छोटे मोटे काम तो तुम करती नहीं हो। क्यों तुम जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो? पर दादी अब मैं कमिट कर चुकी हूँ। एनीवेज अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं 4 बजे तक वापस आ जाऊंगी। सरप्राइज। अरे माँ, मेरी छोड़, ये बता तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? काम कैसा रहा? दीदी मुझे तो लगता है उन्होंने सारी डिजाइन्स को देखकर यही कहा होगा, वाओ क्या डिजाइन्स है। मैम आप अब तक कहाँ थी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। उन्हें मेरी एक भी डिजाइन पसंद नहीं आई। मेरी सारी डिजाइन्स रिजेक्ट कर दी उन्होंने। तो क्या हुआ? ऐसे मन छोटा नहीं करते। अरे ये काम नहीं तो कोई और काम मिल जाएगा कल। ये काम ना मिला तो ना सही। हाँ माँ, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि कल तो उसे मेरी सारी डिजाइन्स पसंद आई थी और आज ऐसे कैसे हो सकता है माँ? वेरी नाइस, वेरी नाइस, माइंड ब्लोइंग डिजाइन्स। थैंक यू मिस्टर खन्ना। सर ये डिज़ाइन देखिए, आई हैव अ फीलिंग ये हमारी अर्बन पॉपुलेशन को बहुत पसंद आएगा। इसमें देखिए एथनिक एम्ब्रॉयडरी की है और फैब्रिक इंपोर्टेड है। टेक अ लुक। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे who's the designer of all this? सर ऑब्वियसली आई एम द डिजाइनर। Not bad. क्या मैं अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही थी? और अब तो ये प्रॉब्लम है कि मैं काफी सारे पैसे खर्च कर चुकी हूँ। मैं बैंक का लोन कैसे चुका पाऊंगी? मैं दे दूंगी ना, बैंक का लोन मैं चुकाऊंगी, तू चिंता मत कर। माँ, ये लोन मैंने खुद लिया है तो उसे मैं ही चुकाऊंगी। किसी और से पैसे क्यों लूं? जिया, किसी और के पैसे? मेरे पैसे किसी और के पैसे हो गए? बेटा ये पैसे जमा करके रखे हैं मैंने तो किसके लिए? अपने लिए या तुम लोगों के लिए? माँ प्लीज। देखो जिया,
शुरुआत में अगर इस तरह की मुसीबतें आती हैं तो अपने ही लोग मदद करते हैं। उस सपोर्ट को ईगो प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए कहती हूँ, लोन की चिंता तुम छोड़ दो, मैं चुका दूंगी वो। हाँ दीदी, मैं भी यही कहना चाहती थी कि आप लोन की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो लोन की गारंटी समर भैया ने दी है। क्या? वो सावित्री आंटी ने फोन किया था। दीदी, मुझे लगा आपको सच पता चल जाएगा तो आप वो लोन नहीं लेंगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मुझे लगा कि समर भैया सपोर्ट करके आपको हेल्प करना चाहते हैं। जिया, वैसे मैं जिस स्टोर की प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसे ही डिजाइन चाहिए। और डोंट वरी सर, आपको एकदम परफेक्ट काम मिलेगा। और ये सारे डिजाइन्स कंप्लीट करने के लिए आपको कितना वक्त लगेगा? ज्यादा नहीं सर, बस 2-3 दिन में कर लूंगी मैं। वाओ, 2 या 3 दिन? इतने सारे डिजाइन्स? आई एम इम्प्रेस्ड। कोमल। कोमल, वैसे कोमल, आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी अच्छी बातें भी बना लेती हैं। जी सर। नथिंग, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू। हेलो। हेलो शेखर, हेलो आंटी। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम था। कहिए। नहीं, ये बात फ़ोन पर नहीं हो सकती। तुम यहाँ आ सकते हो क्या? ठीक है आंटी, फिर मैं कल आपके पास आता हूँ। नहीं नहीं, कल नहीं, आज ही। आज शाम को 4 बजे से पहले। आंटी आज तो मैं ज़रा बिजी हूँ, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे आज ही मिलना चाहती हूँ, बहुत अर्जेंट है। अब ठीक है, फिर मैं कोशिश करता हूँ आंटी। अच्छा बेटा, फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ओके आंटी। आंटी ने मुझे क्यों बुलाया? पता नहीं क्या चाहती है मुझसे। इतना अर्जेंट क्या हो सकता है? कल भी तो मिल सकते थे, फिर आज शाम को ही क्यों? मैं नेत्रा से फोन करता हूँ, जो भी होगी मुझे साफ साफ बता देगी। स्टार्ट साउंड, कैमरा, क्लैप, 75 6 2 एक्शन। डियर राहुल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अरे किसका मोबाइल बज रहा है यार? बंद करो। साइलेंट पे क्यों नहीं रखते? जी वो मैडम का फोन है। कट इट। शॉर्ट के बाद, और फोन साइलेंट पे रख दो। नेत्रा भी फोन नहीं उठा रही है। ठीक है, मैं शाम को आंटी को मिलने जाऊंगा ही नहीं। अरे मानस, अरे कमाई भाई, पता ही नहीं चला। अंकल मैं तो एकदम से आ गया, पता है क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हो न्यूज़पेपर के साथ, दरवाजा चौपट खुला है, कोई भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस घर का आजकल कोई ख्याल नहीं रख रहा है। कहाँ है वो केशव? केशव, अरे केशव, केशव। अरे मनु, तुम? अरे बहुत बदले बदले से लग रहे हो। आंटी, आप बिल्कुल नहीं बदली। वैसे आंटी, आप दोनों को देखकर लगता है कि जोड़ी कुछ जम रही नहीं है। देखो, आप इतनी ब्यूटीफुल, यंग और अट्रैक्टिव, और अंकल को देखो, बूढ़ों की तरह बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। बात है, आपको देख के थोड़ा ना लगता है कि आप इतने बड़े बच्चों की माँ हैं। देखो, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। हाँ, आए बाद में हो, शरारतें पहले से शुरू। अरे भाई क्या बातें हो रही हैं, हम भी तो सुने जरा। नहीं अंकल, कुछ नहीं। आप ना ही सुने तो बेहतर है। क्यों भाई, ऐसा क्या है?
अरे कुछ नहीं, बस चापलूसी कर रहे आते ही, और कुछ नहीं। आंटी नाउ यू आर ब्रेकिंग माय हार्ट। अच्छा अंकल आप ही बताइए, आंटी किसी भी एंगल से हम जितने बड़े बच्चों की माँ लगती हैं? जस्ट टेल मी फ्रैंकली। अरे भाई ठीक ही तो कह रहा है ये। तुम तो अभी भी वही चश्मे बद्दू। तुम चलो बैठो वहां पे, मैं तुम्हारी चॉइस के फेवरेट पकौड़े बनाती हूँ। देखा अंकल, ये बात है, आंटी कभी किसी की चॉइस नहीं भूलती है ना आंटी। हाय पकौड़े, पकौड़ों की बात कौन कर रहा है? आंटी स्टार, ओह माय गॉड। आंटी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपके घर में स्टार हैं? स्टार? स्टार तो रात में निकलते हैं। नहीं, मुझे तो दिन में दिख रहे हैं। आप सच बताइए, आप वो फिल्म स्टार है ना, ऐश्वर्या? नहीं नहीं नहीं, माधुरी नहीं। मानस, क्या हो गया तुमको? मैं दिव्यानी हूँ, तुम्हारी भाभी। नहीं नहीं हाँ। भाभी? आंटी एक काम कीजिए, जो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया ना, फटाफट भाभी को दे दीजिए। मैं जरा शेखर से मिलकर आता हूं। भाभी फिल्मों के लिए जरूर ट्राई कीजिए। हाँ मानस, मैंने समर से कई बार कहा है कि मुझे मॉडलिंग करने दो, पर वो परमिशन नहीं देते। फिर फिल्म्स तो उससे भी बेटर है। मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं, दिखाऊं? हाँ भाभी मैं देखता हूँ ना, बस शेखर को मिलके आता हूँ। ओके बाय। दो माँ। क्या? कॉम्प्लीमेंट? हेलो टू द किंग ऑफ जर्नलिज्म। तू कब आया? क्यों, तुझे पता नहीं? ओ, तुझे कैसे पता होगा? मैंने मना किया था कि शेखर को मत बताना। क्या मतलब? अच्छा छोड़, जिया कहाँ है? ओ हाँ, मैडम तो तैयार हो रही होंगी। जिया, जिया जरा जल्दी करो, हमें जल्दी निकलना है यार। वैसे भी तुम क्यों तैयार हो रही हो इस बेवकूफ के लिए? अरे ये तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। जिया। मानस वो सॉरी, मैं तुझे बताया नहीं क्या ना, आज दिन में मैं और जिया कोइंसिडेंटली मिल गए, तो वी डिसाइडेड कि हम तीनों आज शाम को बाहर जाएंगे। You know, nice evening out, old friends, let's chit chat, catch up new people, maybe a grand dinner. What say? दरअसल जब इस घर में नहीं रहती, अब वो अपने मायके रहती है। What? दीदी, I'm sorry. सच्चाई नहीं बताने के पीछे मेरा सिर्फ यही मतलब था कि आप एक चांस न खो दो। मैं जानती थी कि जब आपको मालूम होगा कि बैंक के लोन के पीछे समर भैया का हाथ है, तो आप उनका सपोर्ट कभी नहीं लेती। सिर्फ इसलिए मैंने आपसे ये बात छिपाई। अगर फिर भी मैंने कुछ गलत किया हो तो आई एम सॉरी अगेन। इट्स ओके प्रिया, लेकिन लोन लिया है तो अब लौटाना भी तो पड़ेगा ना। उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे अब कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। तू क्या पागल हो गया था शेखर? हाँ? I mean, how could you say these things to her? What went wrong with you? Don't know what went wrong here. अब ये अफसोस करके क्या फायदा? क्या कर लेगा तू? जिया को जो हर्ट हुआ है उसका क्या? शेखर, I can't believe one thing. वो इस घर से जा रही थी और तूने उसे जाने दिया, रोका भी नहीं। मानस वो मन करता तेरा गला दबा दूं, पर ये जो तूने बेचारों जैसी शक्ल बनाई हुई है ना, तुझ पे गुस्सा भी नहीं कर सकता। ललित फोन देना। इतने सारे मिस कॉल्स शेखर के। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। शेखर ने फोन क्यों काट दिया?
ललिता ये वक्त है, ये सब बाद में करना। यार शेखर देख, आई थिंक यू हैव टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। देख तूने अपनी गलती रियलाइज कर ली है तो जिया भी जरूर तुझे माफ कर देगी, but I think you must apologize to her. Hey शेखर, don't worry यार। लगता है तुम लोग की स्टोरी में मेरी एंट्री बिल्कुल सही टाइम पर है। याद है तुझे कॉलेज के वक्त जब तुम दोनों झगड़ते थे तो तुम्हारे झगड़े मैं ही सुलझाता था। शेखर, शेखर बेटा तुम्हारा फोन। मेरा फोन? हेलो। शेखर, नेत्रा बोल रही हूँ। तुमने मेरा फोन क्यों काट दिया? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अब तुम यहीं रुको, मैं एक जरूरी काम से यूं यूं आया। ओके? आपकी तारीफ? तारीफ हमारी क्या मैडम, तारीफ तो उस खुदा की जिसने आपको बनाया। मैं देवयानी की मम्मी हूँ। आंटी मैं मानस हूँ, शेखर और जिया का बचपन का दोस्त। आंटी पता नहीं क्यों लेकिन आपको देखकर मुझे लगता है कि मेरी और आपकी खूब पटेगी। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ, बाय। अब तुझे क्या पता मानस, शेखर और जिया का दोस्त अपने आप ही मेरा दुश्मन बन जाता है। लेकिन ये शेखर अचानक कहाँ गया? देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रही कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम दोषी हो या नेत्रा। जो हुआ उसके लिए तुम दोनों ही जिम्मेदार हो। लेकिन लड़कियां थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, ऐसी बातों को भुलाना उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन तुम शायद नहीं जानते, नेत्रा तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो नहीं जानती कि इस प्यार की कोई मंजिल नहीं है। तुम एक शादीशुदा आदमी हो, घर है, बीवी है और एक ट्रेडिशन है जिसमें इस तरह के किसी रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम भी परेशान रहो और नेत्रा भी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम नेत्रा के साथ किसी भी तरह के कांटेक्ट में नहीं रहोगे। वो फोन करे तब भी नहीं, अगर बुलाए तो भी नहीं। अंडरस्टैंड आंटी, जो कुछ भी हो उसके लिए आई एम सॉरी। खैर, मैं नहीं चाहती कि नेत्रा तुम्हें यहाँ देखे। इससे पहले कि वो यहाँ आए, प्लीज लीव।